हमारे नांगल शिरोई गांव में पधारने पर सभी दर्शकों को राम राम। अगर नॉन जाट कोई चेहरा होगा तो हरियाणा में राव दान सिंह ही है, उनके अलावा और कोई भी इस दौड़ में शामिल नहीं है। राव दान सिंह है, वो हुड्डा साहब के बिल्कुल करीबी हैं, शायद डिप्टी सीएम बन सकते हैं जी। पार्टी जेजेपी छोड़ के कांग्रेस की तरफ गए टिकट के लिए। दूसरे दिन उनको पटका पड़ाते हैं, तीसरे दिन उनको टिकट वितरित कर दी जाती है। जो 40 साल 50 साल से लग रहा है पार्टी में, फिर वो कहाँ जाएगा। बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पे आ गया है। इस सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक मुद्दा है बीजेपी के लिए, और सभी युवा मिलकर पूरी कांग्रेस को फुल समर्थन दे रहे हैं। XYZ ABC कांग्रेस बीजेपी आप अगड़म बगड़म तगड़म। ये जो भी आप योजनाएं बता रहे हो ये सिर्फ कागजों में चल रही है, धरातल पे कोई योजना नहीं आई है। हमारा एरिया में तो सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है। ये चुनावी मुद्दा रह गया कि IMT खुड़ाना बनाई जाएगी, बट वो अभी तक बनाई नहीं। हरियाणा में अगर कहीं आपको कुछ लोग झुंड बनाकर गोला बनाकर बैठे हुए दिखाई दें तो समझ जाइए कि बीच में हुक्का जरूर रखा होगा। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें कि धूम्रपान किसी भी रूप में करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन हुक्का जो है हरियाणा की संस्कृति का हिस्सा है और हर चौपाल में हर तरह की बातचीत के बीच जो है आपको हुक्के की जो गुड़गुड़ है वो ज़रूर सुनाई दे जाएगी। इस समय हम मौजूद हैं अहिरवार बेल्ट की जो महत्वपूर्ण सीट है महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ सीट के अलावा जो है इस पूरे अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो 4 विधानसभा की सीटें इसमें आती हैं। क्या कुछ हाल है इस बार के चुनाव में और कैसा है इस बार का पॉलिटिकल नर्व्स यहाँ का, उसको हम थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग जो है यहाँ पर मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे, कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। लगातार जो है यहाँ पर चर्चाओं और बातचीत का दौर जारी था। हमने सोचा कि क्यों ना जो है इन्हीं को थोड़ा सा कुरेदा जाए, इनके मन में क्या है और किस दल के लिए इस बार इनका दिल धड़क रहा है और क्यों धड़क रहा है, वो हम थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं NBT। तो यहाँ पर बातचीत की शुरुआत मैं जो है हर बार मैं करता हूँ किसी ताऊ के साथ, लेकिन अब जो है एक नौजवान चेहरा मेरे बगल में बैठा हुआ है, हल्का हल्का जो है हरे रंग का कुर्ता धारण किए हुए, हल्की हल्की दाढ़ी और मंद मंद सी मुस्कान। इस मुस्कान का जो है राज क्या है? सबसे पहले तो मैं नवभारत टाइम को न्यूज़ चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब हरियाणा के अंदर चुनाव है और चुनावी माहौल जो है पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। हम कम से कम कांग्रेस पार्टी आज के दिन 55 से 50 सीटें 50 से 55 सीटें जीत रही है। बात करूं महेंद्र डिस्ट्रिक्ट की तो यहाँ हम 3 सीटों के ऊपर अपनी जीत दर्ज कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो है कांग्रेस का इस बार जो है असर है यहाँ पर, लेकिन अभी जैसा कि हमने अपनी और जो चुनावी यात्राएं थी अब तक जितना हम महेंद्रगढ़ को कवर कर पाए हैं, यहाँ पर जो है आम लोग जो है उनका रुझान जो मुझे जो समझ में आया, मुझे ऐसा लगा कि शायद कांटे का मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अब ये कांटे का मुकाबला कैसा रहेगा वो 8 तारीख को हालांकि मालूम पड़ेगा। एक बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं हमारे बीच में, उनसे थोड़ा समय जानने की कोशिश करना चाहता हूँ। बाबा राम राम। राम राम। कैसे हो आप? ठीक है। कितनी उम्र आपकी? 70 साल। 70 साल आपकी उम्र है, यानी कि अब तक के कई चुनाव आप जो है देख चुके हो। हरियाणा को अपने अपने आंखों से बनते हुए भी देखा होगा, जब पंजाब से अलग होकर के हरियाणा सूबा। आप मुझे ये बताओ कि मैं सिर्फ एक सीट की बात नहीं कर रहा, महेंद्रगढ़ में आने वाली 4 सीटों की बात कर रहा हूँ, एक ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अगले 5 साल में जो है आप क्या बदलते हुए देखना चाहते हो, क्या नहीं है यहाँ पर जो होना चाहिए? कांग्रेस चाह रहे हैं, कांग्रेस ही आएगी। पार्टी देखो, पार्टी तो कोई भी आए, ठीक है, XYZ ABC कांग्रेस बीजेपी आप अगड़म बगड़म तगड़म कोई भी आए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुद्दों की, ठीक है। मुद्दों के ऊपर राजनीति होती है और वही नेता जीतता भी है जो मुद्दों पर जो है जनता के दिलों पर उतर पाता है, ठीक है। हो सकता है कांग्रेस आए, हो सकता है बीजेपी, जो भी आए। आप मुझे ये बताओ कि अगले 5 साल में जो है आप महेंद्रगढ़ में जो है क्या क्या होते हुए देखना चाहते हो जो अब तक यहाँ पर नहीं है? अभी जैसे ये पुल बन रहा था, ये दान सिंह और इन्होंने ही बनवाया था, फिर दोबारा भी वो ये बाईपास है नांगल सिरोही का, ये भी उन्हीं के टाइम का पास किया हुआ है। तो दान सिंह जो हैं वो आगे भी दान सिंह ही आएंगे और दान सिंह। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा मुद्दों की यहाँ पर ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पर क्षेत्र में क्या क्या नहीं है जो आप चाहते हो कि हो जाए? यहाँ से एक आवाज़ उठी है, हाँ बताइए बताइए जी, आपका सबसे पहले तो हमारे नांगल शिरोई गांव में पधारने पर सभी दर्शकों को राम राम।
हमारा नांगल शिरोई गांव शिरोमणि गांव है, विधानसभा महेंद्रगढ़ का। और यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे आईएमटी खुडाना काफ़ी दिन से चर्चित है, लेकिन वो अब तक भी सिरे नहीं चढ़ पाई है। और दूसरा मेन बात ये है कि माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने बीजेपी का हरियाणा में पौधा लगाया। उनको टिकट ना मिलने से पूरे हरियाणा में छत्तीस बिरादरी में एक रोष का माहौल बना हुआ है, जिससे सभी जगह जहाँ जहाँ काटा का मुकाबला है 3 से 4-5 हज़ार वोटों का, वहाँ सभी जगह रामविलास की शर्मा जी की टिकट कटने की वजह से कांग्रेस टिकट बढ़त पे जा रही है। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। रामविलास शर्मा, मैं आपको बता दूं, रामविलास शर्मा जो है मनोहर लाल खट्टर का जो फर्स्ट टेन्योर था उसमें शिक्षा मंत्री वो रह चुके हैं और ब्राह्मण फेस है हालांकि, और आते हैं अहिरवाल बेल्ट से। उनका जो है टिकट काटना, इनका इन्होंने जैसा बताया कि उनका टिकट कटने की वजह से जो है एक रोष है, एक नाराजगी जो है वो नाराजगी इनके बीच में व्याप्त है। इनका ऐसा कहना है कि रामविलास शर्मा का टिकट काट दिया गया तो हो सकता है कि इस बार जो है इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल जाए, ऐसा हो सकता है इनके कहे मुताबिक। लेकिन इस बार का माहौल है कैसा, मुद्दे कौन कौन से हैं, किसान किस बात से परेशान है, क्या चाहते हैं कि कौन कौन सी समस्याओं का निराकरण यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं, सूटेड बूटेड और बहुत हैंडसम से आप दिख रहे हैं। भाई साहब आप मुझे ये बताओ, पहले ये बताओ कि आप करते क्या हैं? मैं तो जी जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? जमींदार भी हैं? जमींदार भी हैं जी। जमींदार मतलब होता है हरियाणा में कि आप किसान भी हैं, किसानों को जमींदार यहाँ पर कहते हैं। आप ये बताइए कि किसानों के नज़रिए से जो है कौन कौन से ऐसे मुद्दे बहुत अहम हैं इस बार के चुनाव में जो महेंद्रगढ़ में बहुत गूंज रहे हैं? जी, किसानों को एक तो ये फसल का जो मिला था भत्ता, ये बहुत कम मिला, बहुत कम लोगों को मिल पाया। इससे काफ़ी लोगों किसान भाई परेशान रहे हैं। और एक ये इन्होंने एक फैमिली आईडी बनाई हुई है, इससे भी काफ़ी लोगों को परेशानी आई है। और बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। बेरोजगारी से जो आने वाले नवयुवक हैं उनको रोज़गार नहीं मिलने से वे इस सत्ता को चेंज करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अब की बार कांग्रेस आए और हम जी। यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी असंतुष्टि बताई कि भाई किसानों के मन में नाराज़गी किस बात को लेकर के व्याप्त है और किसान जो है किस बात से नाराज़ हैं। लेकिन एक जो है कॉन्ट्रडिक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक कॉन्ट्रडिक्शन, जो टकराव की स्थिति जो है, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, कुछ महीने पीछे आपको लिए चलता हूं, जब हमने हरियाणा में और दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर्स पर जो है आंदोलित होते हुए देखा था किसानों को। इन किसानों में बहुतायत संख्या थी, जाट समाज के जो किसान थे वो जो है बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हमने एक चीज़ वहाँ पर जो नोटिस किया उसमें जो है ये मालूम पड़ा हमको कि अहिरवाल बेल्ट के जो किसान हैं वो उन आंदोलनों में शामिल नहीं हुए थे, जहाँ तक मेरी समझ है और जितना हम लोगों ने कवर किया और जितना हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर आप बता रहे हैं कि किसान जो है असंतुष्ट हैं और नाराज़गियाँ उनकी थी। अगर ये नाराज़गियाँ थी उनकी तो उस समय आंदोलन के समय वो जो है वहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दिए? यहाँ से काफ़ी किसान गए भी हैं और वहाँ रुके भी हैं आंदोलन में, लेकिन सरकार ने उनको रुकने नहीं दिया। सभी पे लाठीचार्ज वगैरह जितना प्रेशर किया तो वहाँ पे उनको गुंडा बताया गया। काफ़ी किसान मरे भी थे, 800 के करीब किसान मरे भी थे, उनका भी कुछ नहीं हुआ आज तक। ठीक है, सरकार चाहती है किसान आज भी हमारे साथ आए और रोज़गार देने की बात कर रही है आज के दिन, वो नहीं 10 साल में ये नहीं दे पाई। और हमें आशा है कि अगर कांग्रेस सरकार हरियाणा में बहुत बहुमत से आ रही है और राव दान सिंह है वो हुड्डा साहब के बिल्कुल करीबी हैं, शायद डिप्टी सीएम बन सकते हैं जी। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो इन्होंने, हम लोग बैठे हैं अभी अहिरवाल बेल्ट में, ठीक है। यहाँ पर हर बार के चुनाव में एक मुद्दा और गूंजता है। वो मुद्दा कौन सा गूंजता है कि हरियाणा में जो है जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो मुख्यमंत्री कोई ना कोई जाट फेस को ही आगे किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब यहाँ पर हम अहिरवाल बेल्ट में बैठे हुए हैं और अहिरवाल बेल्ट से ही हमेशा आवाज़ उठती है कि मुख्यमंत्री के तौर पर या उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कोई फेस अहिरवाल की तरफ से क्यों नहीं और क्यों उनको तवज्जो नहीं दी जाती। अब इन्होंने कहा कि भाई हुड्डा साहब के समर्थक हैं या करीबी हैं, जो भी फैक्टर, मैं इनसे ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जब भी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या कोई ऐसा जो महत्व का पद जो होता है, हर बार के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी से या किसी आला नेता से हम जब ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं तो हमेशा चर्चाओं का विषय जाट ही क्यों बनते हैं? जाट फेस को ही सीएम, डिप्टी सीएम, यही क्यों? अहिरवाल से क्यों नहीं?
देखो, सबसे पहले तो मैं एनबीटी का धन्यवाद करता हूँ, अब सारी पूरी टीम का यहाँ आए हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, अगर नॉन जाट कोई चेहरा होगा तो हरियाणा में राव दान सिंह ही है। उनके अलावा और कोई भी इस दौड़ में शामिल नहीं है। वो चाहे डिप्टी सीएम बने, चाहे आने वाले टाइम में सीएम बने, अहिरवाल का नॉन जाट का चेहरा राव दान सिंह है कांग्रेस पार्टी में, उनके अलावा कोई नहीं है। हो सकता है ऐसा हो, और 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें वो चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएंगी। हालांकि अभी सिर्फ चर्चाओं और कयासों का ही दौर है, और ये चीज़ें जो है अभी फ़िलहाल चल ही रही हैं। तो जैसा मैंने कहा भी कि जो धूम्रपान है सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। लेकिन हुक्के जो हैं ये यहाँ की संस्कृति का हिस्सा हैं, तो यहाँ पर एक गुड़गुड़ चलती ही रहती है। यहाँ पर जो है कुछ युवा मुझे पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको उनके पास भी लिए चलूँगा, उनसे हम ज़रूर कुछ और मुद्दों पर बात करने की कोशिश करना चाहेंगे। आपको मैं बता दूं, जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो महेंद्रगढ़ जो है, जो अहिरवाल बेल्ट जो है, वो ऐसा क्षेत्र है जहां से भारतीय सेना में जो है बड़ी संख्या में जो सैनिक हैं वो देश की रक्षा कर रहे हैं, सरहदों पर जो है तैनात हैं। पीछे जो है केंद्र सरकार एक स्कीम लेकर के आई थी। वो स्कीम क्या थी? 4 साल के लिए जो है आपको सेना में भर्ती किया जाएगा, और फिर जो है आप जब आपकी सेवाएं खत्म हो जाएंगी तो कुछ सर्विसेज के अंदर आपको प्रायोरिटी पर और कुछ रिजर्वेशन भी वहाँ पर उस बिहाफ पर मिलेगा। स्कीम का नाम था अग्निवीर योजना। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये योजना ठीक थी, या उसकी नाराज़गी इस अहिरवाल बेल्ट में युवाओं में है या नहीं? जो अग्निवीर योजना है, मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, महेंद्रगढ़ एक हरियाणा का एक ऐसा इलाका है जहाँ से सबसे ज़्यादा भारतीय सेना में युवा जाते हैं। और जब सेना में युवा जाते हैं तो उनको क्या रहता है कि पूरी जॉब करेंगे, अच्छे से जॉब करेंगे, और उनके एक देश प्रति एक भावनाएं होती हैं। पर अब ऐसा है नहीं। 4 साल में क्या हो गया कि ये बच्चे कम जाने लग गए। अब बच्चे भी भर्ती भी अब पिछले 10 वर्षों में कम हुई है, और एक बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पे आ गया है। तो 10 साल में क्या देखा कि भाजपा ने कम नौकरियां दी। अब करते बिना पर्ची बिना खर्ची की बात। जब बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते हैं तो HPSC डिपार्टमेंट में वो जो अभी पैसे मिले थे वो किस बेस पे मिले थे? वो भी किसी भर्ती के लिए मिले थे। तो ये भी एक बड़ी चुनावी मुद्दा होना चाहिए। अब बेरोजगारी के साथ साथ क्या है कि किसान बड़े परेशान हैं, किसान परेशान हैं, उसके अलावा युवा भी बेरोजगार है, और अभी विकास कुछ हुआ नहीं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ आज भी हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका है। अब जैसे हरियाणा में एजुकेशन की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ पहले नंबर पे है, बट रोजगार में भी पीछे है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां आनी थी वो भी नहीं आई। जैसे IMT खुड़ाना की बात की जाए, सिर्फ ये चुनावी मुद्दा रह गया कि IMT खुड़ाना बनाई जाएगी, बट वो अभी तक बनाई नहीं, अभी तक बनाई नहीं गई है। और ये युवाओं के मन में जो है ये बातें हैं अभी, और जब ये बातें रह जाती हैं तो शायद जब वोटिंग का दिन होता है तो बटन दबाते समय वो बातें जहन में रहती हैं, और फिर बटन कहीं का कहीं दब जाता है। यहाँ पर जो है इन्होंने बताया कि भाई जो नाराज़गियाँ हैं युवाओं के मन में कुछ मुद्दों को लेकर के, और आपने बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बात की है। मनोहर लाल खट्टर की जब सरकार रही, हालांकि अब मुख्यमंत्री चेंज हो गए ना, और नायब सिंह सैनी इस समय मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर जो है दावे किए जा रहे थे कि हमने हरियाणा में पर्ची खर्ची वाला सिस्टम जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। एक साहब यहाँ पर खड़े हैं, इन्हीं से हम जान लेते हैं कि पर्ची खर्ची खत्म हो गई हरियाणा में। को पर्चे खत्म हुई ना जी, को खर्चे खत्म हुई ना, सारा सबके मिसाल है अंदरूनी। और बात है हमारा एरिया में तो सबसे बड़ी रोजगार की समस्या से पूरे हमारे दान सिंह जी ने वो कर रखे IMT ला दे और सारा काम है जब पूरा के रोजगार बेरोजगारी मिट जाए। हम इनको 100 बार धन्यवाद करें, हमें विश्वास है लग के ला के देंगे। जी बिल्कुल। महेंद्रगढ़ में जो है स्कोप बहुत है, यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बहुत सारे जो है स्कोप हैं, यहाँ पर वो डेवलप यहाँ पर हो सकता है। हालांकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर खेतीबाड़ी बहुत होती है, लेकिन इसके अलावा भी जो है बहुत स्कोप है यहाँ पर कि इसको भी क्या भविष्य में इंडस्ट्रियल हब के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए या फिर विकसित किया जा सकता है। विजन किसके पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विजन है, कांग्रेस के पास क्या विजन है, या किसी थर्ड पार्टी के पास किस तरह का विजन है, ये भी चर्चाओं का विषय इस चुनाव में लगातार बना हुआ है। यहाँ पर जो है एक सवाल और मैं इनसे ज़रूर लेना चाहूँगा। ये हरियाणा के अंदर जो है बहुत सारी स्कीम सामने आती हुई देखी, इसमें हर घर नल से जल योजना है, सिंचाई को बेहतर करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस आ गए कि भाई जोहड़ से पानी भी लेके आएंगे, खेतों में डाल देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें की गई। ये योजनाएं बाकी धरातल पर उतरी हैं कि सिर्फ योजनाओं तक ही सीमित है?
ये जो भी आप योजनाएं बता रहे हो ये सिर्फ कागजों में चल रही है, धरातल पे कोई योजना नहीं आई है। ये सरकार सिर्फ कागजों में दिखा रही है। धरातल पर आज किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है और महंगाई तो इस कदर बढ़ गई है कि पब्लिक का बुरा हाल है। ये हमारे गांव में पिछले 10 साल से खड्डों में रोड था, पहले रोडों में खड्डे होते थे, यहाँ खड्डों में रोड था, आए दिन इतनी दुर्घटनाएं होती थी। गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। ये नांगल सिरोही गाँव का बाईपास 2011-12 में पास हो गया था, ये भी कहीं अब 6-7 महीने से जाके बना है। तो सरकार ने इस एरिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो कोई ध्यान नहीं दिया, ये बातें हैं इनके मन में। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अब जिस भी पार्टी की सरकार आए, कोई ना कोई जीतेगा, जब नतीजे आएंगे कोई ना कोई जीती जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन से एजेंडा इस बार के चुनाव में हैं जो बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, कौन कौन से बिंदु हैं ऐसे? सबसे बड़ा बिंदु तो थोड़ा दूर करो। सबसे बड़ा बिंदु ये है कि युवा साइलेंट है, वो बहुत परेशान है बेरोजगारी से, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस सरकार के लिए, बहुत ही खतरनाक मुद्दा है बीजेपी के लिए। और सभी युवा मिलके पूरी कांग्रेस को फुल समर्थन दे रहे हैं, और वो कांग्रेस सरकार बना के और अपने आप को कहीं न कहीं फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हो या कोई प्राइवेट IMT हो। और सेकंड ये है कि मेरे गांव नांगल सिरोही में एक स्कूल बनाया था, किसान मॉडल स्कूल, 2012 में चालू हुआ था, और उसका 2 साल तक ये चला। तो 2 डबल सिंगल फ्लोर तक बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, बीजेपी सरकार ने आते ही वो बंद कर दिया। उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है हमारे एरिया में। तो सब को रोष है, और आप दान सिंह को भारी बहुमत से महेंद्रगढ़ विधानसभा से। अच्छा, मुझे ये बताइए एक चीज़, यहाँ पर जो है गांव-गांव में या फिर कुछ गांवों के बीच में जो है एक मिनी सेक्रेटेरिएट वाली बातें आई थी, बहुत जो है देश भर में जो है उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर खूब छपा भी था, बड़ी तारीफ भी हुई थी इस बात की कि जो है मिनी सेक्रेटेरिएट जैसा प्रोविज़न लेकर के हरियाणा में आए हैं, और गाँव के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर सारे काम और डॉक्यूमेंटेशन वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप मुझे बताइए कि ये मिनी सचिवालय आपके यहाँ भी है क्या आसपास कहीं? नहीं है जी, हमारे सचिवालय आसपास में नहीं है। रावदान सिंह ने सचिवालय महेंद्रगढ़ में करवाया, और एक किसान कॉलेज करवाया रावदान सिंह ने, और रावदान सिंह ने बॉयज़ कॉलेज और गर्ल कॉलेज का करवाया। हाँ, गर्ल कॉलेज करवाया। रावदान सिंह ने बहुत भारी विकास कार्य कराया। और अच्छा जी, अच्छा आप बताइए क्या बोल रहे हैं आप? इस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा ये है पूरे हरियाणा का, जैसे कि अब जेजेपी वालों ने पार्टी जेजेपी छोड़ के कांग्रेस की तरफ गए टिकट के लिए, और कांग्रेस ने उनको टिकट के लिए मना कर दिया। फिर वो जाते हैं बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर जी साहब के पास, और दूसरे दिन उनको पटका पड़ाते हैं, तीसरे दिन उनको टिकट वितरित कर दी जाती है। जो 40 साल 50 साल से लग रहा है पार्टी में, फिर वो कहाँ जाएगा? जैसे कि रामविलास शर्मा जी ने पौधा उगाया बीजेपी का हरियाणा में, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई टिकट लेने वाले नहीं थे, केवल बारंबार रामविलास शर्मा जी चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। तो इससे भी बहुत भारी विरोध है छत्तीस बिरादरी में। जो भारी आके अचानक टिकट दे दी गई, उनका क्या भरोसा है कि वो कल हार जाएं, या जैसे अभी माहौल हो कि वो कल पार्टी में टिक जाएं। तो इसकी वजह से भी कांग्रेस अब चल रही है। तो खैर यहाँ पर जो है अहिरवाल बेल्ट में जो है एक ब्राह्मण फेस जिनका टिकट काट दिया गया, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, उनकी ये जो है चर्चा कर रहे हैं। इस बार की जो 4 सीटें हैं महेंद्रगढ़ से जो है, एक ओवरऑल अगर मैं इम्पैक्ट की बात करता हूँ तो किस तरह की हवा आप महसूस कर पा रहे हो? क्या होने वाला है 8 तारीख को, क्या हो सकता है? महेंद्रगढ़ की तीनों सीट, 4 में से 3 सीट हम जीत रहे हैं। तीनों सीट हम जीत रहे हैं। एक सीट के ऊपर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, हो सकता है बड़े लीडर हमारे अगर आते हैं तो वो सीट भी हमारी निकल सकती है। जी। तो यहाँ पर खैर मुद्दों की बात थी, और मेरी कोशिश देखिए, यहाँ पर जो है हम भाजपा की बात नहीं कर रहे, हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, हम किसी थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहे। हमारी कोशिश ये है कि इस चुनाव में जो है एक आम व्यक्ति के मन में क्या है, वो क्या चाहता है, उसके मन में कौन कौन से मुद्दे हैं, अगले 5 साल में वो क्या कुछ बदलते हुए देखना चाहता है। तो हमारी कोशिश इस पूरी यात्रा में यही है कि हम जो है सभी तबकों से बात करें, और फिर जो है आपको ये सही जो स्थिति है वो समझाने और बताने की कोशिश करें। तो यही कुछ कोशिश थी हमारी आज की बातचीत में, और फिलहाल अपनी इस चुनावी यात्रा को हम आगे लिए चलते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यानी राम विश्वकर्मा और हमारे जो कैमरा पर्सन है रोहित, उनको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।